हेलो गाइस। तो आप जैसा कि जानते हैं ब्रिज कोर्स की जो लास्ट डेट है वो 19 से बढ़ के 31 हो चुकी है। तो जानेंगे कि कौन सी लास्ट डेट होगी स्टेट नोडल से वेरीफाई होने की, कब तक आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं, क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, पता या जेंडर में संशोधन कब से शुरू होगा, कैसे करेंगे वो, स्कूल एक्सपीरियंस में आपको क्या क्या करना है, कॉन्टैक्ट क्लासेस क्या हैं और उसमें आपको क्या क्या करना है, कैसे शुरू होंगी, छुट्टी कैसे लेनी है, क्या इस दौरान छुट्टी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं स्कूल से, और स्टडी मटेरियल कहाँ से डाउनलोड करना है, क्योंकि अब आपका फॉर्म मोस्टली लोगों का वेरीफाई हो चुका है। तो सारी चीज़ें जानेंगे, बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिज कोर्स में आवेदन की तिथि के बढ़ने की। तो जी हाँ, 19 जनवरी लास्ट डेट थी, अब उसको बढ़ा करके 31 जनवरी कर दिया गया है। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, स्टेट नोडल से वेरीफाई होने की अंतिम तिथि 31 जनवरी नहीं है। मैं बार बार इस बात को लोगों को समझा समझा के थक गया हूँ कि स्टेट नोडल से वेरीफाई होने की या स्कूल लॉगिन से वेरीफाई होने की या संशोधन की ये लास्ट डेट 31 जनवरी या 19 जनवरी नहीं थी। अभी जो ये डेट है ये केवल आप देखेंगे यहाँ पे, accordingly the last date of registration for 6-month certificate course Bridge in primary teacher education is hereby extended up to the midnight of 31st जनवरी 2026। यानी केवल रजिस्ट्रेशन की डेट है ये। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो उसकी लास्ट डेट 31 जनवरी नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 जनवरी है। उसके बाद स्टेट नोडल से कैसे वेरीफाई होगा उसकी लास्ट डेट ये नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में 99% फॉर्म, लगभग 70 से 80 फॉर्म ही केवल वेरीफाई हुए हैं। बिहार में 7,500 फॉर्म पेंडिंग है। तो इससे मत परेशान होइए कि स्टेट नोडल से वेरीफाई नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं कि लास्ट डेट बीत जाएगी फिर मेरा क्या होगा। तो निडर रहिए, कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं संशोधन की। संशोधन कैसे करें, क्या लास्ट डेट रहेगी। बहुत लोगों का जेंडर गलत हो गया है, मेल का फीमेल हो गया है और पता गलत हो गया है, तो वो कैसे सही होगा। तो देखिए, फिलहाल संशोधन की लास्ट डेट कोई भी नहीं है, 15 फरवरी कम से कम है, तब तक आप संशोधन कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें त्रुटिपूर्ण हैं उसमें आप संशोधन कर पाएंगे। अब बहुत लोगों ने जेंडर गलत भर दिया है, पता गलत भर दिया है, तो अभी संशोधन का ऑप्शन इसमें नहीं है। पर मैंने NIOS में बात की तो उन्होंने कहा हाँ, बाद में हम ये ऑप्शन दे देंगे और आप संशोधन कर पाएंगे। तो देखिए, अभी जो ऑप्शन है वो है DOB में गलती हो जाए या ज्वाइनिंग डेट में गलत हो जाए, स्वयं माता पिता के नाम में गलत हो जाए, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 की भाषा आपको बदलनी हो, तो ये ऑप्शन अभी हैं। पर बहुत जल्द जेंडर चेंज के लिए और पता बदलने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत इससे भी नहीं होने वाली है। एक चीज़ है दोस्तों, यदि माता पिता को दोनों का नाम आपने उल्टा भर दिया था, पिता की जगह माता का और माता की जगह पिता का, तो इसको संशोधन करने का एक तरीका है। अदरवाइज आप कुछ और तरीके से करते हैं तो बहुत बुरे फंसेंगे, आप अप्रूव ही नहीं कर पाएंगे स्कूल लॉगिन ID से। क्योंकि अगर आप अप्रूव करना चाहेंगे तो देगा मदर नेम एंड फादर नेम आर सिमिलर, तो आपका अप्रूव ही नहीं होगा। तो एक ही तरीका है, पहले माता का नाम संशोधन करिए और उनके नाम से पहले MRS लगा करके संशोधन कर लीजिए और फिर पिता का नाम संशोधन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं किस सप्ताह क्या क्या करना है। तो देखिए, 9 से लेके 21 सप्ताह ये टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर है, इसमें देख सकते हैं 9 से लेके 21 सप्ताह के बीच में 10 दिन का कॉन्टैक्ट क्लासेस, 20 दिन का स्कूल एक्सपीरियंस का कार्य करना है और इसी दौरान आपको असाइनमेंट भी पूरा करना है, क्योंकि 22वें सप्ताह से आपका असेसमेंट शुरू हो जाएगा। अब इसकी गणना कब से की जाएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जिस दिन से ब्रिज कोर्स में आपका शुरू हो जाएगा, वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद से इसकी गणना होगी। तो अभी तो निश्चिंत रहिए, अभी ये गणना नहीं होने वाली है। बात करते हैं कॉन्टैक्ट क्लासेस क्या होंगी और कैसे होंगी। तो आप ये देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में ऑनलाइन होगा, छुट्टियों के दिन होगा, या तो रविवार को या किसी छुट्टी के दिन होगा, 10 दिन अलग अलग ऐसे चलता रहेगा ये। और गूगल मीट या जूम के द्वारा ऑनलाइन ही आपको इसमें जोड़ा जाएगा और हर कोर्स के अलग अलग सेशन होंगे और आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। केवल ये आपकी समस्या को दूर करने के लिए किया जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं, अनलाइक ट्रेडिशनल लेक्चर, दिस सेशन फोकस ऑन रिजॉल्विंग स्पेसिफिक चैलेंजेस इनकाउंटेड ड्यूरिंग द सेल्फ स्टडी। केवल इसी चीज़ पर ये बना है और छुट्टियों के दिन ये होगा। ऐसा नहीं कि लगातार होगा, ये लगातार नहीं चलेगा कॉन्टैक्ट क्लासेस। जिस दिन संडे है उस दिन एक हो गया, अगली छुट्टी जिस दिन पड़ेगी उस दिन हो गया, फिर अगले संडे को होगा, ऐसे करके ये छुट्टियों के दिन इसको खत्म किया जाएगा। यही कारण है कि 9 से लेकर 21 सप्ताह का समय दिया गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि इस दौरान क्या क्या होगा। ऊपर कोर्स है और 12-12 घंटे आपको देने हैं कोर्स 1, कोर्स 2 और कोर्स 7 में। अभी मैं दिखा रहा हूँ, जैसे पहले दिन आपको कोर्स 1, 3, 5, 7 पढ़ना है, दूसरे दिन 2, 4, 6, 7, तीसरे दिन 1, 2, 3, 7, ऐसे करके आप देख सकते हैं। अर्थात हर दिन 4 कोर्स के बारे में चर्चा होगी। कोर्स 1, 2 और 7 इन पर 12 घंटे यानी कुल 36 घंटा चर्चा होगी। कोर्स 3, 4, 5 और 6 इन पर 6-6 घंटे यानी कुल 24 घंटा चर्चा होगी।
यानी टोटल हो गया 7 घंटा। अब 60 घंटे और 10 दिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्लासेस चलेंगी, यानी कुल एक दिन में 6-6 घंटे की कॉन्ट्रैक्ट क्लासेस चलेंगी। 3 घंटा इधर, फिर होगा लंच और फिर 3 घंटा बाद। अब ये मोस्टली जूम पर होगा या गूगल मीट पर होगा। और ये आपके जो स्टेट कोऑर्डिनेटर डाइट को बांट देंगे, हर डाइट कई बैच में इसको चलाएगा, तो ये डाइट की जिम्मेदारी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं स्कूल एक्सपीरियंस कैसे होगा, कहाँ जाना होगा, कौन चेक करेगा, किस स्कूल में जाना होगा। तो देखिए, स्कूल एक्सपीरियंस के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका अपना विद्यालय है उसी पर आपको ये कार्य करना है। पर स्कूल एक्सपीरियंस शुरू होने से पहले आपके पास 40 लेसन प्लान मिनिमम बना होना चाहिए। 10 हिंदी, 10 अंग्रेजी या जो भी भाषा आपने ली है उसकी, 20 भाषा के, और 10 ईवीएस और 10 गणित। ये 40 लेसन प्लान पहले आपको बना लेना है, क्योंकि जब आप स्कूल एक्सपीरियंस के लिए जाएंगे ना 20 दिन, तो इन्हीं 40 लेसन प्लान पर आपको शिक्षण कार्य करना है। और इस दौरान डायट से, या अगर डायट कार्यरत नहीं तो सीनियर सेकेंडरी के प्रधानाचार्य आपका मूल्यांकन करेंगे, आपको देखेंगे पढ़ाते हुए, और कुछ डॉक्यूमेंट भी वो देखेंगे। तो इसी स्कूल एक्सपीरियंस के दौरान 40 लेसन प्लान ये आपको पहले ही बना लेना है। पोर्टफोलियो ये इसके बाद बनाना है एक्सपीरियंस के दौरान। 5 एक्टिविटी का आयोजन आपको उस दौरान करना है, और इसके बाद उसको लिखना भी पड़ेगा एक्टिविटी को, और एक रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखना है। तो ये दूसरा और तीसरे नंबर की चीज़ें 20 दिन के बाद होंगी, और 40 लेसन प्लान आपको पहले से बनाना है। इस 40 लेसन प्लान में से 20 लेसन प्लान, यानी प्रति सब्जेक्ट 5-5, ये जो मूल्यांकन करता रहेंगे आपके, वो उसको चेक करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें आपको जमा करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग ये 20, ये भी 20 हो, और बाकी सारी चीज़ें फिर जमा हो जाएंगी डाइट पर, वो चेक करके सारे आंसर का आपको नंबर देंगे। अब बात आती है लेसन प्लान कहाँ से बनाए। तो देखिए, इसके लिए आपको अपने विद्यालय में जो भी बुक्स चल रही हैं उसी पर लेसन प्लान बनाना है। मोस्टली क्लासेस 3, क्लास 4 और क्लास 5 से आप बुक उठा लीजिए। जैसे भाषा की है तो भाषा की उठा लीजिए, मैथ की है तो मैथ की उठा लीजिए, ईवीएस की है तो ईवीएस की उठा लीजिए। और एक चीज़ है, बहुत लोग कह रहे हैं सर आप लेसन प्लान दे दो। देखिए, मैं लेसन प्लान अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा। कारण क्या है कि हर स्टेट में अलग अलग किताबें चलती हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, तो एक कॉमन लेसन प्लान मैं कहाँ से उपलब्ध कराऊंगा। हाँ, संस्कृत का, अंग्रेज़ी का ये मैं उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि कहीं कहीं संस्कृत नहीं चलती, कहीं कहीं अंग्रेज़ी नहीं चलती है, तो कोशिश करूँगा कि संस्कृत और अंग्रेज़ी का उपलब्ध करा दूँ। बाकी आपको लेसन प्लान बना लेना है, और अभी से ये काम शुरू कर दीजिए। असाइनमेंट का काम पूरा हो गया हो तो इसे कर लीजिए। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल कब मिलेगा और कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि बहुत लोगों का फॉर्म वेरीफाई हो चुका है। अब वो परेशान है, सर स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा। देखिए, स्टडी मटेरियल में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, वीडियो क्लासेस, ऑडियो और पीडीएफ, और ये तीनों NIOS आपको मुफ्त उपलब्ध कराएगा। इसके लिए आपको ई रिसोर्स के ऑप्शन में जाना है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप मेन्यू बटन में चले जाएंगे, वहाँ पर ये ऑप्शन आएंगे, इसमें से आपको टीचर कॉर्नर में चले जाना है। तो पहले मेन्यू, फिर टीचर कॉर्नर। टीचर कॉर्नर पर आप टैप करेंगे तो आपके पास ऐसे ऑप्शन खुल के आएगा। इसमें देखिए, ई सर्विस के नीचे है ई रिसोर्स, तो ई रिसोर्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ई रिसोर्स पर क्लिक करेंगे तो 3 चीज़ें आपको खुल के आएंगी, थोड़ी देर टाइप करना पड़ेगा। तो ऑडियो रिसोर्स, वीडियो रिसोर्स और स्टडी मटेरियल। तो अभी इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं होगा, क्योंकि अभी ये इस पर मटेरियल पढ़ा नहीं है। पर जैसे ही पढ़ जाएगा तो फिर आपको इनरोलमेंट नंबर डाल के स्टडी मटेरियल सारे जो भी PDF हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप लेकर के पढ़ सकते हैं, और जैसे ही मटेरियल आ जाते हैं फिर क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।